बुजुर्गों को देखो, किसी की भी मज्जत हो, बाप दादाओं का जिक्र नहीं होता था, मज्जत के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, तीजे के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, सज्जादी के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, उर्स के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, खतना के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, शादी बियाह के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से होता था कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता था कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। आज बुद्धों को भी नहीं पता है कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। एक वाकया अर्ज कर दूं भी दरमियान में, हजरत सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम नमाज के लिए बेचैन थे। वाकया पुरानी सी इशारा कर रहा हूं, आप बार बार उलमा से सुन चुके हैं। हम नमाज के लिए परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था, पानी की तलाश में थे। वहां पर हमने एक कुआं देखा, कुआं देखने के बाद कुआं सूखा था। नन्ही सी बच्ची पूछती है परेशानी क्यों है, हमने कहा नमाज पढ़ना है। ऐसे में बच्ची ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कुएं के अंदर थूक दिया तो वो पानी से कुआं भर गया। हमने कहा बच्ची तू तो बड़ी करामत वाली है, थोड़ा रुकना, हम नमाज पढ़ ले। हमने जो है नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा बच्ची आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कैसे है कि तूने लुआब कुएं में डाला तो कुआं पानी से भर गया जबकि पानी तो नीचे था। उस लड़की ने कहा मैं कोई करामत वाली नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे नबी का मौजज़ा सुनाती है कि रसूलुल्लाह अपना लुआब जब किसी सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाया करता था और कुएं में पानी आ जाया करता था। खारी कुएं में डालते थे तो कुआं मीठा हो जाया करता था। मैंने सोचा मुसाफिरों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा जिसके लुआब में इतनी ताकत हो कि वो लुआब डालते हैं तो सूखे कुएं में पानी आ जाता है, तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और नामे मोहम्मद लेकर के अपना थूक नबी के नाम के वसीले से मैंने कुएं में डाल दिया। उसी वजह से जो है वो ये कुआं पानी से भर गया। एक नन्ही सी बच्ची इतने बड़े बड़े उलमा को बता रही है कि मैं नबी की सीरत ये जानती हूँ। और हज़रत सुलेमान जज़ोली कहते हैं उसी दिन मेरा ज़हन बना, अल्लाहु अकबर, जब दुरूद पाक बच्ची पढ़े तो ये बरकतें हैं। अब मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा ताकि सारा जमाना मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करे। बड़े बड़े लोग विलायत की मंजिलें तय कर रहे हैं, उसकी तालीम का सबब अगर कोई बना है तो एक नन्ही सी बच्ची बनी है, एक छोटी सी बच्ची बनी है। मैं तुमसे पूछता हूँ मुसलमानों, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को नबी के बारे में इतना मालूम था, आज तुम्हें नबी ये पाक के बारे में क्या पता है? क्या खबर है तुम्हें नबी के पाक के बारे में? क्यों? इसलिए कि जिक्र मुस्तफा नहीं हो रहा है, मजहबी जलसों में जिक्र रसूल नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को नहीं पता। और तुम्हारे घर की महफिलों में खतना में जिक्र रसूल की बजाय डीजे बज रहा है। कौन सी आशिक रसूल? शादी में जिक्र रसूल की बजाय तुम लड़कियों को नचा रहे हो। कौन सी आशिक रसूल हो बताइए? हालांकि जिसको जितना प्यार होता है वो उतना कसरत से जिक्र, अरे किसी और को नहीं। आइए मैं बात का आगाज करूं। अपने गौसे आजम ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? गरीब नवाज ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लामा जामी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? किस किस बुजुर्ग का नाम लो? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? चले 14 सदियों का इतने मजमूआ निचोड़ कर बताया जाए। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली को देख लो, सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया? अल्लाह अकबर। फतावा भी लिखा तो ये नहीं कि ये मेरी सलाहियत का नतीजा है, अल्लाह अकबर, फतावा खुद लिख रहे हैं। हर फतवा लिखने वाले ने, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बात सिर्फ इश्क की और ख्याल की बता रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा कादरिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा सिराजिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा ये फतावा, सबने अच्छे नाम रखे, लेकिन ये फिक्र इमाम अहमद रजा है। फतावा खुद लिख रहे हैं और उसका नाम रखते हैं अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। हाथ मेरे हैं लेकिन ये सारी अताएं मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत।
नबी का जिक्र कसरत से क्यों नहीं करते? क्योंकि जो प्यारा होता है उसी का जिक्र कसरत से होता है। आइए मैं सिर्फ 2-4 जुमले में बात आगे बढ़ाऊं। हमारे यहाँ मैयत हो तो मैयत पे लोग रोते हैं, हमारे यहाँ खुशी हो तो लोग जो है वो डांडिया खेलते हैं, डीजे बजाते, ढोल बजाते। आओ लोग कहते हैं अहमद रजा दिमाग पे क्यों छाया है? मैंने कहा ये नबी का एहसान है। अहमद रजा ने पूरी जिंदगी नबी के डंके बजा दिए तो मदीने के सरकार ने कहा तूने मेरा जिक्र अपनी ताकत के मुताबिक किया है, मैं तेरे डंकी अपनी शान के मुताबिक बजवा